छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपके चरणों में नम्र दिन बनते हुए आते हैं। दिन भर के जीवन में आपने हमको सहायता किया। अभी हम मंडल के सूचना के अनुसार मंडल की प्रार्थना में प्रभु जी हम इकट्ठा हुए हैं ऑनलाइन में। प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आपकी सहायता को हम चाहते हैं। हम भिन्न भिन्न जगह पे हम लोग हैं पिता के, हमें आत्मा में एक होते हुए वचन के प्रकाश में बोझ के साथ में प्रार्थना करने के लिए आप हमें अनुग्रह दे, वचन से आपसे बातें करें। मैं तो कोई प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ, बोलने के लिए आपकी सहायता को अनुग्रह को चाहते हुए हमारी प्रार्थना को विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। ये भजन संहिता 34 अध्याय, ये भजन दाऊद ने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये शीर्षक में अगर हम पढ़ेंगे इसको, शीर्षक में ऊपर छोटी सी हिंदी में से लिखा हुआ है, दाऊद का भजन जब अबीमेलेक को सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया करके यहाँ पर ऐसा शीर्षक में इनको यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम पाते हैं कि अगर आप इसको इसके कंटेंट में जब अगर पुराने नियम में अगर वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर अबीमेलेक करके वहां पर हम नाम नहीं पाते वहां पर, तो वहां पर है ना। लेकिन ये अबीमेलेक जो कौन है ये करके अगर हम उसको हम पढ़ेंगे तो ये फलिस्तीनी का, ये फलिस्तियों का एक रॉयल एक टाइटल है इनका, उनका नाम है, ये टाइटल का नाम है। तो ये हम यहाँ पर हम पाते हैं कि जैसा कि हम पुराने नियम के अंदर जो मिस्र का देश का राजा का जो रॉयल का टाइटल होता था फिरौन करके होता था, और रोमी का जैसा कि कैसर होता था, असूरी का सनहेरीब करके होता था। तो इसी तरह ये फलिस्तीनियों का जो टाइटल नेम है, टाइटल रॉयल टाइटल नेम है, उनका नाम होता है अबीमेलेक। तो यहाँ पर इस अबीमेलेक के सामने दाऊद किस तरह है ना, यहाँ पर एक पागल सा बनते हुए दाढ़ी बढ़ा के है ना, ऐसा वो ऐसा करके उनके सामने जाता है अपने आप को बचाने के लिए। तो उस समय में दाऊद ने लिखा हुआ ये भजन का किताब है ये। तो आज हमारे लिए भी ये बहुत ही अत्यंत लाभदायक है। यहाँ पर दो बातें हम यहाँ पर पाते हैं, दाऊद का प्रार्थना और दाऊद का आराधना। और हमारे जीवन में ऐसा मैं समझता हूँ कि हमारे विश्वासी के जीवन में आराधना और प्रार्थना हैज टू गो टुगेदर। आराधना और प्रार्थना साथ साथ में हमारा जीवन में जाना चाहिए। जितना हम प्रार्थना करते हैं उतना ही हमको आराधना में करना है। और आराधना का जो हमारे प्रार्थना के हमारे जीवन में सबसे पहले हमें आराधना करना है। इस बात को हम कई बार हम बोल चुके हैं। हमें प्रार्थना करने से पहले हमें प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की प्रशंसा करना है, प्रभु की बड़ाई करना है और प्रभु का गुणगान करना है। और उसके बाद में हमें जो हमारे मन के अंदर जो बोझ है उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। तो यहाँ पर इस बात को भजन की किताब 34 अध्याय में आराधना और प्रार्थना साथ साथ में यहाँ पर हम जा रहे हैं दाऊद के जीवन के द्वारा। पहला कहता है 34 का 1 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। पहली बात है दाऊद यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का आराधना, उनकी स्तुति मेरे मुख में निरंतर होती रहेगी। चाहे मेरे जीवन में दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, बीमारी हो, कमी घटी हो, हर परिस्थिति के अंदर हमें प्रभु का आराधना करना है और प्रभु का प्रार्थना करना है। और नीचे कहता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। और 3 में कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो यहाँ पर भजन का किताब 34 अध्याय के अंदर 1, 2, 3 पद के अंदर दाऊद यहाँ पर प्रभु की आराधना कर रहा है और प्रभु से आराधना करते हुए प्रभु की बड़ाई करता है। और ये आराधना में 3 बात हम यहाँ पर पाते हैं। आराधना के द्वारा यहाँ पर हम 3 बात पाते हैं हमारे जीवन के अंदर। पहली बात, यदि मेरे जीवन में आराधना का जीवन है तो मैं दिन प्रतिदिन मैं सैंक्टिफाई लाइफ या पवित्रता का जीवन को बिताने में प्रभु हमको सहायता करता है। या आराधना हमारे जीवन में सैंक्टिफाई लाइफ या पवित्रता का जीवन को जीने के लिए हमको सहायता करता है, मदद करता है। और दूसरी बात, आराधना हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की बड़ाई को, परमेश्वर की प्रशंसा को हम करते हुए प्रभु के नाम की हम
मैग्नीफाई गॉड नेम, प्रभु के नाम को हम उसके नाम की बड़ाई और प्रशंसा मैग्नीफाई हम करते हैं आराधना के द्वारा। और तीसरा वचन 3 में कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है, आराधना के द्वारा हमारे विश्वासी के जीवन में एकता को लेकर आता है। वर्शिप हमारे जीवन में जो आराधना के द्वारा हमारे बीच में एकता को, एक मन को लेके आते हैं। ये कितना सत्य बात है। हमारे जीवन में हम जब आराधना करते हैं तो हमारे बीच में कोई भी भिन्नता अनेकता नहीं होती है। इसलिए हम जितना जितना आराधना का जीवन हमारे जीवन के अंदर है, उतना उतना हमारे विश्वासी के जीवन में, आपस में, परिवार के अंदर एकता को लेके आता है। इसलिए यहाँ पर कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर की दास दाऊद प्रार्थना करने से पहले प्रभु की आराधना करता है, प्रभु के नाम की ऊंचा करता है और प्रभु के नाम की महिमा करते हुए, आराधना करते हुए। अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में कुछ लाभ हमको मिलता है। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में कुछ आत्मिक लाभ मिलता है और उसको शारीरिक लाभ मिलता है। इसीलिए हमारा विश्वासी के जीवन में प्रार्थना और आराधना, वर्शिप एंड प्रेयर हैज टू गो टुगेदर। प्रार्थना और आराधना हमारे जीवन में साथ साथ जाना चाहिए, चाहे दुख में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे पीड़ा में हो। मुझे एक बात की बहुत बड़ा मुझे एक हियाव मिलता है मुझे, जब कल हमारा बहन करुणा जब ओटी से जब बाहर आया, ओटी से बाहर आने के बाद में फिर हम लोग मिले, हम सब मिलने के लिए अंदर गए वहां पर। और सिस्टर का इतनी सारी उनका जो ओटी से आने के बाद इतना उनका पेन था, उनको बर्दाश्त के बाहर उनका पेन था, उनको इतना वो बेचारी रो रही थी पेन के द्वारा वो मारे। और मैं सुना कि रात भर भी वो पेन होने के द्वारा बहुत तड़प रही थी बहन। लेकिन जब हम ओटी से बाहर आया तो जैसे हम लोग अंदर गया, इतनी तड़प में, इतनी सारी पीड़ा में, इतने सारे दर्द में बहन ने धीरे आवाज से बोलता है कि प्रार्थना करो ब्रदर, प्रार्थना करो, मैंने प्रार्थना करो, है ना। फिर हम मिलके हमने क्या किया, प्रभु से प्रार्थना किया। कितनी आज ये बात हमारे जीवन में ये लागू होता है कि हमें दुख में, पीड़ा में, कष्ट में हमें क्या करना है, प्रभु का आराधना करना है और प्रभु का प्रार्थना करना है। और प्रार्थना, आराधना और प्रार्थना हमारे जीवन में साथ साथ जाना चाहिए, तभी हम विश्वासी के जीवन में हम जय के जीवन को हम बिता सकते हैं। अभी हम यहाँ पर भजन 34 का 4 से लेकर आगे पर कुछ बात हमें प्रार्थना के द्वारा हमको मिलता है। पहला क्या मिलता है, पढ़ेंगे उसको। जब मैं प्रार्थना और आराधना साथ साथ में करता हूँ तो उसका लाभ, उसका फायदा हमारे लिए क्या होता है। वर्स 4 में कहता है, 34 चैप्टर वर्स 4 में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। पहली बात प्रयोग, प्रार्थना और आराधना के जीवन के द्वारा हमारे जीवन में हमको निर्भय, हमारे जीवन से डर को निकालता है, हमारे जीवन को भय को निकालता है। हमारे जीवन में इन तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं आराधना करता हूँ, तो मेरा जीवन से डर को, भय को निकालता है हमारे जीवन के अंदर। कल जब हमारा बहन करुणा का ओटी में ले जाने से पहले इतना डर रही थी, इतना रो रही थी हमारा बहन, क्योंकि बहुत एक दो है, लेकिन हमने प्रार्थना किया, है ना। वो डर को निकालता हमारे जीवन के अंदर, उस भय को निकालता हमारे जीवन के अंदर। इसलिए यहाँ पर कहता है कि मैं यहोवा के पास में गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी आधा उधा नहीं है, पूरी रीति से 100% मुझे क्या किया है, निर्भय किया है। मुझे डर निकाल दिया है, मुझे भय निकाल दिया है और मुझे निर्भय किया है, डर किया हुआ है। और उस समस्या को, उस तकलीफ को, कठिनाई को और सामना करने के लिए मुझे क्या किया, हिम्मत दिया है। ये दाऊद का अनुभव है और हमारे जीवन में भी यही अनुभव होना चाहिए। और हुआ भी है हमारे जीवन के अंदर, कई बार हुआ है हमारे जीवन के अंदर। इसीलिए हमारा विश्वासी के जीवन में प्रार्थना और आराधना साथ में हमेशा जाना चाहिए। उसका पहला फायदा है कि मुझे पूरी रीति से निर्भय करता है। हाँ, ये पहली बात है। दूसरी बात हम वचन 5 में पाते हैं, वर्स 5 पे पाते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है। दूसरी बात है प्रियो, हमारे जीवन में चारों तरफ से
अंधकार से संबंध छाया हुआ है। आज व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडलिक जीवन में और संसार में जहां पर हम रहते हैं संसार के अंदर, आज पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है। क्योंकि अय्यूब कहता है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं आपको समझने के लिए, अय्यूब कहता है यहाँ पर, हम जिस संसार में रहते हैं यद्यपि उस संसार में दिन तो है, धूप तो है, हाँ धूप तो है, लेकिन यहाँ पर अय्यूब कहता है कि हम संसार में तो हैं, लेकिन हम क्या है, अंधकार में हम लोग जी रहे हैं, ऐसा करके अय्यूब कहता है। अय्यूब की किताब में ऊपर लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वचन 9 अध्याय के अंदर, सॉरी उसका 10 अध्याय के अंदर, अय्यूब की किताब 10 अध्याय उसका 22 वचन में कहता है, और मृत्यु के अंधकार के देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसे अंधकार में। देखो आज ये कितना सत्य की बात हमारे जीवन में है। आज प्रकाश तो है, आज सूर्य तो है, आज पूरी तरह चौका चौथ तो है, पूरा उजाला तो है, लेकिन वचन कहता है कि हम आज अंधकार के जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसे समय में दाऊद कहता है कि जब मैंने यहोवा की ओर दृष्टि की, मैंने ज्योति पाई है। इस अंधकार में भरी संसार के अंदर हमें ज्योति पाना है, हमें ज्योति में चलना है, तो हमें प्रभु की ओर दृष्टि करना। इसका मतलब क्या है, हमें प्रार्थना करना है और आराधना करना है। ये प्रार्थना और आराधना कभी नहीं भूलना हमारे जीवन के अंदर। केवल प्रार्थना ही नहीं करना है, प्रार्थना भी करना है, उसके पहले हमें आराधना करना है। आप बाइबल में, आप पूरी बाइबल को पढ़िए, इन द 66 बुक के अंदर जिन्होंने भी प्रार्थना किया बाइबल के अंदर, आप वहां पर पढ़िए, पहला प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना करते हुए हम वचन के अंदर पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी प्रार्थना का और आराधना का साथ साथ होना जरूरी है। तो पहला फायदा क्या है, पहला लाभ क्या हमारे लिए है, हमको निर्भय ही करता है। और दूसरा हमारा लाभ क्या है, हमको ज्योति देता है। कितना बड़ी बात है। और तीसरी बात है वचन 6 में, उसका लास्ट पार्ट में, 34 अध्याय भजन का किताब उसका 34 अध्याय उसका 6 का लास्ट पार्ट में कहता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया है। हमारा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना को सुनने के द्वारा हमारे जीवन से, आपके जीवन से सारे कष्टों से हमको छुड़ाता है। प्रिय भाई बहन, इसलिए हमें प्रभु का चरण में आते हुए हमें प्रभु की आराधना करना है। आज हर एक के जीवन में कष्ट है, हर परिवार के अंदर कष्ट है, लेकिन हमारे जीवन में हमें क्या बोलता है, देखिए मैं पढ़ता हूँ वचन के, भजन का किताब उसका भजन संहिता की किताब में ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ऐसा कहता है कि 94 अध्याय के अंदर, साम 94 वर्स 19, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी ही दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। हमारे जीवन में कष्ट तो है, दुख तो है, तकलीफ तो है, लेकिन प्रियो उन कष्ट उन दुख में, उन कष्ट में परमेश्वर के दिया हुआ शांति के द्वारा हमको सुख मिलता है, हमको आनंद मिलता है। इसीलिए भजनकर्ता दाऊद यहाँ पर कहता है कि जब मैंने पुकारा, वो कैसे पुकारा, दीन होके पुकारा, नम्र होके पुकारा। ये हमारे विश्वासी के जीवन का प्रार्थना का उत्तर पाने का चाबी है। चाबी क्या है, हम्बल आवरसेल्फ, दीन होना है, नम्र होना है। जब मैं दीन होके पुकारता हूँ, नम्र होके पुकारता हूँ, तो क्या बोलता है यहाँ पर, उसने मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रार्थना, आराधना और प्रार्थना हमेशा क्या करना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए क्या पर कहता है कि तीसरी बात क्या है कि हमें दीन होना है, हमें नम्र होना है, हमें अपने आप को हम्बल करते हुए प्रभु के चरण पे आना है, प्रार्थना करना है। तो हमारी प्रार्थना के उत्तर में क्या करता है, सभी प्रकार के कष्ट है हमारे जीवन में परमेश्वर हमको उस कष्टों से हमको छुटकारा देता है, हमारा परमेश्वर है ना। इसीलिए, और ये हो गया तीसरी बात है। चौथी बात हम पाते हैं वचन 9 में, 34 अध्याय उसका 9 वचन में कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों
उसका भय मानो, क्योंकि उसके दरवैयों को किसी बात की कोई घटी नहीं होती है। और हमारा चौथी बात है प्रियो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन में, आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन कहता है कि उसको कोई घटी नहीं होगी, आत्मिक की घटी कमी हो या शारीरिक घटी कमी हो। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारे हर कमी घटी को पूरा करता है हमारा परमेश्वर। कब करता है ये? जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ प्रभु से मेरे जीवन के अंदर। प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, है ना। इसलिए वर्ष 10 में कहता है, वचन 10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। कितनी बड़ी बात है। एक जंगल का जवान सिंह कभी भूखा रहता है क्या? नहीं रहता है जवान सिंह भूखा, है ना। कितनी जानवर उसको मार के खाते हैं, लेकिन वचन कहता है कि एक जवान सिंह को तो घटी होता है, वो भूखे रह जाता है वो जवान सिंह भी। उसके पास ताकत है, उसके पास हिम्मत है, उसके पास चतुराई है, उसके पास सारी जानवरों से ज्यादा ताकतवर भी है वो, और मार के खाता भी है वो। लेकिन ऐसे ताकतवर जानवर, है ना, इस चतुर चालाक जानवर ली जंगल में वो भूखा रह सकता है, भूखा रहता भी है वो लोग। लेकिन परमेश्वर का दास, प्रभु का जन लोग जो यहोवा को खोजी है, प्रभु का डर मानते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, ऐसे विश्वासी के जीवन में, ऐसे प्रभु के लोगों के जीवन में कभी भी कोई भी कमी घटी नहीं होता है ना। ये हमारा प्रभु का प्रतिज्ञा है। इसीलिए जो प्रतिज्ञा प्रभु ने पूरा किया हमारे जीवन के अंदर, वो निश्चय पूरा भी करता है वो हमारा परमेश्वर, है ना। इसीलिए हमारे जीवन में पहली बात हमने देखा कि हमारे जीवन में आराधना और प्रार्थना साथ साथ होना चाहिए। दाऊद ने पहला प्रभु का आराधना किया। आराधना के द्वारा मैं सैंक्टिफाइड लाइफ, पवित्रता का जीवन को मैं बिता सकता हूँ। मैं उसमें मुझे सहायता, मुझे मदद करता है जीवन बिताने के लिए। दूसरी बात, मैं आराधना करने के द्वारा प्रभु के नाम की मैग्नीफाई, उसके नाम की मैं मैग्नीफाई करता हूँ, मैं बड़ाई करता हूँ, मैं उसके नाम की ऊंचा सजाता हूँ मैं। और तीसरा, आराधना करने के द्वारा हमारे विश्वासी के जीवन में एकता को लेके आते हैं। आओ हम मिलकर उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें, एकता को लेके आते हैं। जब आराधना के द्वारा हमारी प्रार्थना को शुरू करता है तो उसका लाभ हमें मिलता है। पहला, हमारे जीवन में हमको निर्भय करता है, सारे डर को, भय को निकालता है, और हमारे जीवन में निर्भय करते हुए उस समस्या से, तकलीफ से, दुख से सामना करने के लिए हमको हिम्मत देता है हमारा परमेश्वर यहोवा, प्रार्थना और आराधना के द्वारा। दूसरी बात हमने देखा कि हमारे जीवन में हम जब कष्ट में, दुख में हम अपनी आंखें उठाकर प्रभु को देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें ज्योति मिलता है। ज्योति हमारे अंधकार भरा हुआ जीवन के अंदर उस ज्योति के द्वारा हमें जीने के लिए प्रभु हिम्मत देता है। और तीसरी बात है, हम जब पुकारते हैं तो हम दीन होके पुकारते हैं, नम्र होके पुकारते हैं, तो हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे सारे कष्टों से, दुख से हमको छुटकारा देता है। और चौथी बात है कि यहोवा को पुकारने वालों को, जो प्रभु का डर मानते हुए, प्रभु का भय मानते हुए प्रभु को पुकारता है, प्रार्थना करता है, नम्र होकर प्रार्थना करता है, उसके जीवन में, हमारे जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं होता है। जंगल का जवान सिंह भूख से भूखा रह जाता है, लेकिन परमेश्वर का जन जो यहोवा के खोजी है, प्रभु का डर भय मानते हैं, उसको कभी भी कोई भी, क्या बोलते हैं पर, कोई भी वस्तु, कैसा, किसी भली वस्तु की घटी, भली वस्तु का घटी, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं, भली वस्तु जो हमारे लिए लाभ का वस्तु है, हमारे लिए जो चाहिए, जो हमारे नीड, जरूरत है, ऐसे भली वस्तु का कोई भी कमी हमारे जीवन में नहीं होता है यदि हम प्रभु की ओर पुकारते हैं, नम्र होते हुए, दीन होते हुए, डर मानते हुए हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन कोई कठिन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहता है, देखिए वचन 17 में कहता है, 34:17 में बहुत ही परिचित ये वचन है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उसको सुनता है और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है, वो छुड़ाता है। धर्मी यहोवा को प्रार्थना करता है, विनती करता है, सुनता है, मगर नीचे कहता है उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। दो बातें यहाँ पर है, धर्मी विनती भी करता है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन नीचे कहता है
विपत्ति भी आती है। इसका मतलब क्या है? धर्मियों को ऐसा नहीं कि मैं धर्मियों में मेरा जीवन विपत्ति नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। धर्मी होने के द्वारा मुझे विपत्ति नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहीं वचन में लिखा नहीं है। धर्मी है उसको संकट भी आएगा, विपत्ति भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, दुख भी आएगा, कमी घटी भी आएगा। देखिए प्रभु का प्रतिज्ञा है, मैं उन विपत्तियों से तुमको क्या करता हूं, मैं निकालता हूं, मैं छुड़ाता हूं मैं। ये हमारा प्रभु का प्रतिज्ञा है। लेकिन उन सब बातों के लिए एक ही उनका चाबी है, एक ही उनका चाबी है, एक ही उनका हमारा प्रभु का अपेक्षा है। वो क्या है? वर्ष 18, 19 वर्ष जो हमने पढ़ा ना, वर्ष 34 अध्याय के 18 वचन में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। सबसे बड़ी बात है, उसका एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है। और ये प्रार्थना और आराधना का लाभ पाने के लिए एक ही चाबी है। वो चाबी है, वो क्या है? वो चाबी हमें और अपने टूटे मन वालों के, है ना, टूटे हुए मन, नम्र मन, दीन हृदय लेते हुए हम जब प्रभु के चरण में आते हैं, हमारा प्रार्थना हमारा प्रभु निश्चय सुनता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का प्रतिज्ञा कभी भी वो बिना पूरा हुए नहीं छोड़ता है। लास्ट वचन हम पढ़ के हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। गिनती की किताब 23 अध्याय उसका 19 वर्ष, बुक ऑफ नंबर 23 चैप्टर, गिनती की किताब उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। गिनती की किताब 23 का 19, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है अपनी इच्छा बदले। हाँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, झूठ बोलता है। हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग, है ना, हम लोग मौका आया हम झूठ बोलते हैं हम लोग की। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलता है। और वह आदमी नहीं है अपनी इच्छा बदलता। हम अपनी इच्छा बदलते हैं, हम बोलते हैं अभी हाँ, आगे बोलते हम ना बोलते हैं। हम लोग अभी बोलते यस मैं करूंगा, आगे से बोलते मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हम मनुष्य है, हम आदमी है, हमारे विचार को हम बदलते हैं। एक बार बोला उसमें अडिग नहीं रहते हम। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम अपनी इच्छा को बदलते हैं, मन को बदलते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि मैं आदमी नहीं हूं, अपनी इच्छा को बदलता हूं मैं। और आगे कहता है कि क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? हमारा परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा। इसलिए प्रभु उनको सहायता करे हमारे जीवन में प्रार्थना करने के लिए, दीन होते हुए, नम्र होते हुए, है ना, पीछे हुए हृदय के उद्धार करता हमारा परमेश्वर। इसलिए जो लाभ देखा है उसके लिए पहले हमें प्रभु के आराधना करने के द्वारा भी और प्रार्थना करने के द्वारा जो लाभ होता है उसका चाबी है, उसकी कंडीशन शर्त है कि हम अपने आप को दीन होते हुए टूटा हुआ मन के साथ में हम तो प्रभु के चरण में आते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। इस छोटे से वचन में प्रभु आशीष दे और हम सबको प्रभु सहायता करे प्रार्थना करने के लिए। भाई गाब्रियल। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। हमारे वचनबद्ध परमेश्वर जिसके पास हम अपने जरूरतों को लेकर जाएंगे, तो वचनबद्ध होकर अपने हर जरूरत को अपने स्वर्गीय सिंहासन से पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो उसकी आराधना करते हुए हम प्रार्थना भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आत्मिक जरूरतें हैं, आने वाले हफ्ते भर की सेवकाई, जो गुरुवार को बहनों की सेवा होगी, शुक्रवार को पालघर में सेवा, सैटरडे सुबह जो प्रार्थना होगी उसके लिए, और आराधना की सभा इतवार को ना केवल बोरीवली में पर बम्बई भर में, और शाम को नए गांव में भी जो गॉस्पेल मीटिंग है, इन सभी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। विशेष करके जो ओपन एयर में सोमवार से लेके आज तक कांजूर मार्ग और इत्यादि मंडलियों से जैसे राजेश भाई, आमोज भाई, सच्चानंदन भाई, डेविड भाई इत्यादि जो प्रभु के दास हैं, उनके साथ साथ कई और भी लोग छोटे छोटे गांव में जाकर सेवकाई कर रहे हैं, सुसमाचार बांट रहे हैं इस कड़क धूप में। प्रभु उनके ऊपर दिन में बादल के खंबे के समान बने रहे, सुरक्षित रखे, और जो वचन बोया गया उसको प्रभु सींचे
आने वाले गुड फ्राइडे और ईस्टर के संडे की उन दरमियान भी जो सुसमाचार की सेवकाई है उसके लिए भी प्रार्थना करिए, स्थानिक मंडली के लिए भी, और कई प्रांतों में जो सेवकाई होगी उस सेवकाई के द्वारा बहुत सारी आत्माएं प्रभु के लिए जीते जाएं, उसके लिए आप प्रार्थना करिएगा। और कई संस्थाएं हैं जो जैसे इमैनुअल हॉस्पिटल्स एसोसिएशन है, TWR है, बैक टू द बाइबल मिशन है, गिडियंस है, बाइबल सोसाइटी, फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड, इनके लिए भी आप प्रार्थना करिए जो बड़े बलिदान पूर्वक प्रभु की सेवकाई में लगे हैं। और भारत देश के लिए भी प्रार्थना करिए कि बहुत ही आर्थिक समस्याओं के द्वारा सारा जगत संसार गुजर रहा है, बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। तो प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखे, बचाए रखे, अपने अपने नौकरियों में भी उनको स्थापित करें, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। और अपने अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करिए, प्रभु का डर भय उनके अंदर बने रहे। 10 तारीख से कर्नाटका में इलेक्शंस भी है, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें कि प्रभु की इच्छा के